प्रकाश जी सब्जी ले रहे थे कि तभी कोमल वहां आई और बोली, प्रणाम मामा जी, क्या ले रहे हैं? उसने उनकी सब्जी की थैलियों पर नजर दौड़ाई और फिर 1 किलो प्याज लेकर ऊपर लौट गई। दोपहर को जब सुधा जी खाना बना रही थी तो अचानक आई और बोली, नमस्ते मामी जी, आज ऐसा भी क्या बनाया है जो ऊपर तक खुशबू आ रही है? वे कुछ कहती, इससे पहले उसने कढ़ाई का ढक्कन हटाया और बोल पड़ी, वाह, घिया के कोफ्ते! आपके बेटे को तो ये इतने पसंद है कि इनके साथ 2 रोटी ज़्यादा खा जाते हैं। उसने बिना सुधा के उत्तर की प्रतीक्षा किए कटोरी चम्मच उठाई और उसे भरकर बोली, ये तो बड़े खुश होंगे, आपने तो अच्छा सरप्राइज दे दिया आज। इत्तेफाक देखिए, कल ही ये कोफ्ते बनाने का बोल रहे थे, पर सुबह सब्जी वाले के पास अच्छी सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने घिया नहीं ली। फिर भी कोफ्ते खाने को मिल गए। मैं थोड़ी सी ले जाऊं? आपको कम तो नहीं पड़ेगी? सुधा ने कढ़ाई देखी जो साफ बता रही थी कि सब्जी कम बची है। वैसे भी वो 2 जन हैं घर में, इसीलिए थोड़ा ही खाना बनता है। अब कटोरी में डालने के बाद वो क्या टोके, ये सोच वो मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, हमारे लिए काफ़ी है। कोमल धन्यवाद करती हुई चली गई। प्रकाश जी को परोसने के बाद कढ़ाई की खुरचन से ही सुधा जी को काम चलाना पड़ा। ये देख पति बोले, ये अच्छे रिश्तेदार बन बैठे हैं, जब मन होता है चली आती है और कुछ भी उठा के चल देती है। मैंने पहले ही कहा था कि किराएदारों के साथ एक दूरी बना कर चलना, पर यहाँ तो रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तुम उसे मना नहीं कर सकती थी क्या? चालाकी तो देखो, सुबह मुझे सब्जी लेते देख लिया और कहानी सुनाकर कढ़ाई साफ कर गई। कोमल और विनोद अभी कुछ दिनों पहले ही प्रकाश जी के यहाँ रहने आए हैं। जब मकान देखने आए थे तो बातों बातों में पता चला विनोद की माँ उनके गांव से ही है। बस तभी कोमल ने उनसे रिश्ता जोड़ लिया और मामा मामी बनाकर किराए में 2,000 कम करवा लिए। अब जब से रहने आए हैं, कभी चीनी खत्म तो कभी हरा धनिया, कभी दही के लिए खट्टा चाहिए तो कभी चाय के लिए दूध, कभी टमाटर कम पड़ गए तो कभी नींबू खत्म। ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी बात के लिए आकर खड़ी हो जाती है। सुधा को ये बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो सीधा सीधा ना नहीं बोल पाती। इसी का लाभ कोमल उठा रही है। आज सब्जी भी मांग ले गई। कोई हैरानी नहीं होगी जो कल रोटी लेने भी आ जाए। 2 दिन बाद ये भी हो गया। सुबह सुबह उसने बेल बजाई और बोली, मामी जी, गैस खत्म हो गई है, इनके लिए नाश्ता बनाना है। ऐसे में कोई कैसे मना कर सकता है? सुधा ने भी हामी भर दी और उसके बाद देसी घी में आलू के पराठों की महक से सारा घर भर गया। अपने पराठे बनाकर रसोई फैलाकर कोमल तो चलती बनी। पर असल गुस्सा तो सुधा जी को तब आया जब पता चला कि उनसे बिना पूछे कोमल ने उनका घी इस्तेमाल किया। किया तो किया, बल्कि उसमें से निकाल कर भी ले गई। घर उनका, रसोई उनकी, सब सामान उनका, और उनके लिए एक पराठा भी नहीं छोड़ कर गई। 2 दिन बाद वही पराठे जो शायद खाने मुश्किल हो गए थे उन्हें कूड़े में दिखे। 1,000 रुपये किलो देसी घी की ऐसी दुर्गति देखकर उनको गुस्सा आना ही था। जब उन्होंने कोमल से पूछा, अन्न देवता का ऐसा अपमान क्यों, तो वो बोली, मामी जी, रात को गलती से खाने का डब्बा खुला रह गया था। सुबह उसमें बड़ा सा कॉकरोच बैठा था। ऐसे में और क्या करती मैं? हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो कभी कोई कॉकरोच नहीं दिखा। शायद आपने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया है। ये देखो, वो तो उल्टा ही उन्हें सुना गई। उसके बाद कुछ दिन कोमल उनके यहाँ नहीं आई तो सुधा जी ने सोचा, लगता है मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगी, तभी तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा है, भला टली। पर मतलबी लोग अपने मतलब के सामने कुछ नहीं देखते। एक दिन वो बाल्टी भरकर गंदे कपड़े उठा लाई और बोली, मामी जी, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और मुझे हाथ से कपड़े धोने में एलर्जी है। आपकी मशीन फ्री है तो उसमें कपड़े डाल दूँ, या फिर आप बाद में इन्हें मशीन में डाल देना। अभी के लिए इन्हें यहीं छोड़ जाती हूँ। किसी दूसरे के गंदे कपड़े भला वो क्यों धोने लगी? उन्होंने कहा, ऐसा है तो इन्हें मशीन में डाल दो, जब धुल जाएंगे तो लेने आ जाना, मैं आवाज़ लगा दूंगी। प्रकाश जी से रहा नहीं गया और वे बोले, सुधा, उसे ज़्यादा लिमिट मत दो, वरना सर चढ़ जाएगी। अब क्या उसके गंदे कपड़े भी हमारी जिम्मेदारी है? सुधा बोली, अब मना भी तो नहीं किया जाता। हर बार ऐसा बहाना लाती है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती। प्रकाश जी बोले, किसने कहा तुम मना करो, पर थोड़ा अक्ल से काम लो। जब कोमल कपड़े लेने आई तो सुधा जी बोली, कोमल, इन कपड़ों के 500 रुपये हो गए हैं, अभी दोगी या किराए में? ये सुन वो बोली, मामी जी क्यों मजाक कर रही हैं? सुधा जी बोली, मैं क्यों मजाक करने लगी तुमसे? तुम ना मेरी ननद हो ना ही देवर। देखो, ये कपड़े धोने में मेरी बिजली, पानी और मशीन के साथ सर्फ भी लगा है। अब इनका खर्च मांगना तो जायज़ है। इतने कपड़े अगर लॉन्ड्री में देती तो 4-5 हज़ार का बिल हो जाता। मैं तो बस 500 ही मांग रही हूँ। वो बोली, मामी जी,
अपनों से भी पैसे लिए जाते हैं क्या? अगर ऐसा ही है तो जब मेरी मशीन ठीक हो जाए तो मैं आपके कपड़े धो दूंगी, तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अपनी वाक्पटुता से उसने सुधा को निरुत्तर कर दिया। बात सुधा के हाथ से निकलती देख प्रकाश जी बोले, बेटा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ऐसे तो कल तुम अपनी बनकर किराया देने से भी इनकार कर दोगी। ऐसे दुनिया नहीं चलती। ये तो लेन देन पर टिकी है, तो शाम को पैसे पहुंचा देना। वो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी नाराजगी साफ दिख रही थी। शाम को विनोद के हाथ उसने पैसे भिजवा दिए। प्रकाश जी बोले, बेटा फिर ज़रूरत पड़े तो कपड़े लेकर आ जाना। वो जानते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन कोमल दूर ही रही और उनकी पानी की टंकी इन दिनों में भरी नहीं। वे सब समझ रहे थे कि ये पैसे पानी बहाकर वसूले जा रहे हैं, वरना जो टंकी आधे घंटे में भर जाती है वो 2 घंटे मोटर चलाने के बाद भी नहीं भर रही। अब मकान मालिक और किराएदार के बीच चूहे बिल्ली का खेल चालू हो गया था। इसी से बचने के लिए वो किराएदारों से सीमित बातचीत रखते हैं, लेकिन यहाँ कोमल ने ज़बरदस्ती रिश्तेदारी बना डाली और आखिर में मनमुटाव हो ही गया। पर उन्हें गलत साबित करते हुए कोमल एक दिन फिर आ खड़ी हुई। मामी जी, अब क्या चाहिए इसे? दोनों पति पत्नी सोचने लगे। सुधा जी बोली, अरे कोमल आओ, बड़े दिनों बाद दिखी हो। मैं तो कब से तुम्हें याद कर रही थी। कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मामी जी, कोमल ने विनम्रता का परिचय देते हुए कहा। सुधा जी बोली, काम तो है, पर पहले तुम बताओ किस काम से आई थी? वो बोली, मामी जी शैम्पू खत्म हो गया और मुझे बाल धोने थे। ये शाम को आएंगे और इतनी धूप में बाहर क्या निकलूँ, तो सोचा आपसे ले आती हूँ। सुधा जी बोली, अभी लाती हूँ। कोमल बोली, आप रहने दीजिए, मैं ले लूँगी। और वो शैम्पू की बोतल उठाकर जाने लगी तो सुधा जी ने उसके हाथ से वो बोतल लेते हुए कहा, ये नहीं, नई ले जाओ। उसके बाद उन्होंने उसे नई बोतल लाकर दी और बोली, इसके ऊपर रेट लिखा है तो देख कर दे जाना। अच्छा, आज दोपहर मेरी मदद करना, रसोई साफ करनी है। मेरे अकेले के बस की ये बात नहीं, तो काम खत्म करके आ जाना। वो अपना सा मुँह लेकर लौट गई। अब इस बोतल के पैसे भी देने होंगे। वो तो मुफ्त के चक्कर में यहाँ आई थी, पैसे देकर तो बाजार से ही मिल जाती। ऊपर से मुझे काम वाली बाई समझ रही हैं, जो मैं इनकी रसोई साफ करूं। वो नाराज़ हो गई। दोपहर में सुधा जी ने दोपहर में सुधा जी ने कई आवाज़ लगाई, पर वो नहीं आई। ये तो उनको भी पता था, उन्हें कौन सा रसोई साफ करवानी थी। ये तो बस बहाना था उससे पीछा छुड़ाने का, क्योंकि जो लोग दूसरों से काम निकालना जानते हैं वो काम आना नहीं जानते। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें कोमल फिर दिखी तो वे बोली, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उस दिन तुम्हें कितनी आवाज़ लगाई, पर तुम सफाई में मदद करने नहीं आई। कोमल बोली, हाँ मामी जी, उस दिन तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सो गई थी, इसीलिए पता नहीं चला। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं, आज तो ठीक है, आज आ जाना। इसका मतलब अभी सफाई नहीं हुई? कहाँ से होती, तुम आई नहीं और मेरे बस की अकेले करना रहा नहीं। इनसे कहा तो बोले, अपनी बहू को बुला लो। बहू? अरे तुम, मैं तुम्हारी मामी सास ही तो हुई, और तुम मेरी बहू। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? रसोई अब भी तुम्हारे इंतज़ार में है, तो बोलो कब आ रही हो उसे साफ करने। ये सुन कोमल बोली, अभी तो समय नहीं है मामी जी, पर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद पूरा साल निकल गया और कोमल ने नीचे आना और मांगना बंद कर दिया। जब कभी गलती से उसका उन दोनों से सामना हो जाता तो नमस्ते बोलकर खिसक जाती। एक दिन विनोद ने ट्रांसफ़र का बोलकर मकान खाली करने की बात बताई तो दोनों बड़े खुश हुए। जाते जाते कोमल भी मिलने आई तो सुधा जी बोली, रसोई तो तेरा इंतज़ार ही करती रह गई बेटी, पर तुम नहीं आई। कोमल ये सुनकर बस मुस्कुरा दी और बोली, आंटी जी क्या कहूँ, टाइम ही नहीं मिला। अगले किराएदार जो आए उन्होंने सुधा जी और प्रकाश जी को चाचा चाची बना लिया, तो वे बोले, भाई हम तो अंकल आंटी ही अच्छे हैं, ये रिश्तेदारी बड़ी भारी चीज़ है, हमसे नहीं निभेगी। और कोमल के किस्से याद करके दोनों पति पत्नी हंस पड़े। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।